देखिए सर, जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना जी, वो यहाँ पर भारत में आ गई, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण भारत में क्यों नहीं दी जा रही? ये चाहते हैं कि अगर सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो सरकार को चाहिए कि वो हमें लाइसेंस दे दे रिवॉल्वर का। KRT न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश हमारे ही भारत का पड़ोसी देश है और आए दिन बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं की बेटियों को अगवा कर उनका बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की नौकरियों तक जो है वो छीनी जा रही है, हिंदुओं को भूखा मारने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और इसी कड़े के चलते शहर पठानकोट से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आम जनता की इस पर राय लेंगे कि आखिरकार उनका इस बारे में क्या कहना है। आपसे सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ जी और छोटी दुकान है मेरी, जी वो काम करता हूँ। मैंने ये सारा मैटर देखा है, इसको डीपली स्टडी किया है। उस स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। जब ये कट्टरता कहाँ से आती है? कट्टरता जिस धर्म में होती है, धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। जिस धर्म में कट्टरता होती है उस कट्टरता से ही सारी नफरत पैदा होती है, और नफरत इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि बहू बेटियों को गलत तरीके से उनके साथ गलत होता है। ऐसे ही किसी को मारने में उन्हें तरस नहीं आता, किसी को उजाड़ने में तरस नहीं आता। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हम जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं, हिंदुओं को बिलोंग करते हैं, तो हमें हिंदुओं के कारण हमें चारों वेदों का, गीता जी का और हमारे 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का हमें पता होना चाहिए। और जब तक उस अपने ग्रंथों का नहीं पता होगा, ऐसे ही मुसलमानों को भी पता होना चाहिए कुरान शरीफ में क्या लिखा है। उन्होंने काफिरों किसको कहा है? काफिर उसको कहा है जो किसी का हक मारता है। काफिर हिंदू नहीं है, काफिर हिंदू नहीं है। काफिर वो है जो किसी का हक मारता है, किसी की ठगी मारता है, चोरी करता है, वो काफिर है। और ये मुसलमान जो हैं ये काफिर, उनको कह रहे हैं कि हिंदुओं को बोल रहे हैं, काफिर हिंदू नहीं है। देखिए सर, जिस तरीके से भारत में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना जी, वो यहाँ पर भारत में आ गई, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण भारत में क्यों नहीं दी जा रही? भारत में जो हिंदुओं को शरण देने का मसला है ये गवर्नमेंट के साथ है। उसमें क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है क्या नहीं, ये इनके बीच में क्या उनके मसला है, ये गवर्नमेंट को जानती है। पर जो बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो इनको यहाँ पर शरण लेनी पड़ी है, उसका सीधा सीधा कारण है कि हम बच्चों को छोटे टाइम से जैसी परवरिश देते हैं वैसे बच्चों का भविष्य होता है। माँ जो है किसी भी देश के निर्माण के लिए, बच्चा जो उसका माँ जो निर्माण करती है किसी देश का। हिंदुओं को हम छोटे होते जब बच्चों को सिखाएंगे हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू करेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो ऑपोजिट हो जाएंगी। हमें सौहार्द बनाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का प्रेम बनाना पड़ेगा, हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। हमें मुसलमानों के ग्रंथ कुरान शरीफ को पढ़ना पड़ेगा, हिंदुओं के जो धर्म है, जो हमारे वेद हैं, गीता है, कितने पवित्र ग्रंथ हैं, उन पवित्र ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा। आपको नहीं लगता जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो रुकना चाहिए? आज हिंदू कहीं पर भी सुरक्षित नहीं अपने आप को फील करते। देखिए, कट्टरता किसी भी धर्म में मान्य नहीं है। जो हिंदुओं के बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही जघन्य अपराध है। उस अपराध की जो सज़ा बनती है वो सरकार को देनी चाहिए, और जो हो रहा है वो गलत होना चाहिए। जहाँ पर मिनॉरिटी होती है, जहाँ पर हिंदू जो हैं मिनॉरिटी में है, वहाँ पर मुसलमान उनको तंग कर रहे हैं, जहाँ पर मुसलमान मिनॉरिटी में वहाँ हिंदू तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को जो तंग कर रहे हैं वो गलत है, मुसलमानों को तंग कर वो गलत है। ऐसे सारा जो है ना वो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सरकार को एक अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि हमारे हर धर्म में प्रेम सौहार्द बने, किसी में कोई बच्चों को परवरिश छोटे होते बने, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो, हम तो अभी हमारी तो निकल गई है, अब बच्चे जो आ रहे हैं आगे उनमें ये पता होना चाहिए बच्चों को कि ये जो मुसलमान लड़का है या हिंदू लड़का है ये मेरा भाई है। जब हम एक दूसरे को भाई नहीं मानते, बहनें नहीं मानते, गंदी नज़रों से देखते हैं और एक बहुत गुस्से की नज़र से और उसको क्या बोलते हैं नफ़रत की नज़र देखते हैं, तब ये काम होती है। नफ़रत जो है ये इसकी जड़ है। आज जो देश में हालात हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बलात्कार की चीज़ों को, ऐसी निर्मम हत्या जो एक लेडी डॉक्टर की गई, उस चीज़ को आप कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पीछे मैं अभी भी कह चुका हूँ, सिर्फ नफ़रत ही है, कट्टरता है, ठीक है ना, और इसके पीछे कुछ नहीं है।
जब नफ़रत और कट्टरता जो है हमें कोई धर्म सिखाता नहीं है, जब नफ़रत और कट्टरता हमारे अंदर से निकलेगी उससे पहले ये काम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे होगा कि जैसे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में सारे जो धर्म सम्मिलित हैं, अब ये है कि वो जो उनमें भाईचारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। यही जो काम हुआ है बच्चों के साथ या लेडीज़ के साथ हो रहा है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए होगा। बच्चों को बचाएंगे वो, ये करेंगे नहीं, पर ये हम परवरिश हमें देनी पड़ेगी बच्चों को। ये नफ़रता की जो भाषा नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी हो, वो किसी भी समाज में, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो हमारा भारत है, कहीं भी ये मान्य नहीं है। और कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उनके साथ गलत हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैडम मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर सरकारें ठोस कदम उठाएं तो ये आइए कभी कोई ऐसा कोई हादसा हो ही ना। सिर्फ सरकारों की वजह से, निकम्मीपन की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ये सिर्फ आज जो सरकार हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को भूखे मारने की तैयारी जो है बांग्लादेश में की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। आज आपको लगता है कि हिंदू सुरक्षित हैं कहीं पर भी? हिंदू सुरक्षित भी हैं और नहीं भी हैं। इनमें सबका सिर्फ एक ही, मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि सिर्फ सरकारें ही कर सकती हैं सब कुछ। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सरकार ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमारे देश में भी अगर बात करें, इतना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम जनता हो आप, आम जनता की क्या राय है इस पर? आम जनता की यही राय है कि जैसे जो सरकार चाहे वो ही होगा। जनता को क्या राज है? राज तो सरकारें हैं, जनता ने तो वोट डालना है, अपना काम खत्म। और फिर सरकारें देखें, सरकारों ने। आपका भी कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा? पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हिंदुओं को एक अच्छा जो है वो मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को एकता से, भाईचारे से रहना चाहिए। बस यही है। और भी यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, एक महिला जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम है? मैम मेरा नाम निशा देवी है। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के ही डांगू पठानकोट के ही हैं। मैडम, एक बात बताएं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैम पहली बात तो ये है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उसको करना नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को बढ़ावा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो सरकार को चाहिए कि वो हमें लाइसेंस दे दे रिवॉल्वर का, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। यही हम चाहते हैं कि अपील करते हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी कि रिवॉल्वर का लाइसेंस जो है वो दिया जी जाए। मैम, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि जैसे कि कोलकाता में एक लड़की के साथ, एक नर्स डॉक्टर के साथ इतना दुष्ट कर्म करने के बाद भी वो जो मुजरिम है उसको सज़ा नहीं हुई अभी तक। हम चाहते हैं कि उसको सज़ा हो भी फांसी, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि ऐसे गुनहगार लोगों को फांसी ही होनी चाहिए। हमारी यही अपील है सरकार से। आप अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस करती हैं? नहीं मैम, सेफ तो महसूस नहीं करती। कैसा क्योंकि फील करती हैं जब आप घर से निकलती हैं? घर से ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि आप देखते हो आए दिन लोग छेड़खानियाँ करते हैं। हमें अपनी ज़्यादा सेफ नहीं, अपने बच्चों की सेफ्टी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें चलो कोई बात नहीं, पर बेटियों को, बहुओं को, लड़कियों को सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी सरकार आई है, क्योंकि वो सरकार ऐसी है, हमें नहीं लगता कि वो सरकार सही है। सरकार कुछ सही नहीं कर रही, क्योंकि बेटियों को तो सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और लोग जिस तरीके से कॉल में, तो आपको लगता है कि पढ़ाया तो ज़रूर है लेकिन बचा नहीं पाया देश? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सरकार बिल्कुल नहीं बचा पाई बेटियों को। इन लोगों को चाहिए कि बेटियों को बचाना। अगर ये नहीं बचा सकते तो बेटियों को पूरी जिम्मेवारी दी जाए कि वो अपने पार पिस्टल रखें, और जो भी शख्स, जो भी लड़का उससे छेड़खानी करे वहीं पे शूट करे इसको। तो यही बोलते हैं। आपकी माता जी? जी, ये मेरी मौसी है।
खास करके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आपको लगता है ये सही है? आप सेफ फील करती हैं अपने आप पर? हिंदुओं को आज एकजुट होकर रहना चाहिए। और क्या कहेंगी आप सब? भाई ये जब हम काम पे जाते हैं हमें डर लगता रहता है, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तो देखिए कि कुछ लोग आम जनता आज हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में भी अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया दी और वहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर भी अपनी